बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कपास के खेत के अंदर खड़ा हूँ। मेरे किसान भाइयों, इस वक्त बारिशों से पहले बारिशों ने नुकसान पहुँचाया कपास को। इसके अलावा गर्मी से कपास की बहुत ज़्यादा शेडिंग हुई। इसमें जो हमारा फल था वो बहुत ज़्यादा जो है उसका केरा आ गया। लेकिन अब भी जो है, अगर हम हिम्मत करें और अपनी तरफ से कोशिश करें तो इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मन जो कपास है वो हम हासिल कर सकते हैं। अब इस सवाल ये पैदा होता है कि हम वो हासिल कैसे कर सकते हैं। तो इस वक्त किसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके पास इस वक्त खर्चा करने के लिए कोई पैसे नहीं है। तो वो अब इस कम पैसे के अंदर या बिल्कुल कम खर्च के अंदर किस तरीके के साथ अपनी कपास के ये 15 या 20 दिन जो है इसका जो इसमें फ्रूटिंग आ रही है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ इस वक्त फ्रूटिंग आ रही है। मैं ये कैमरामैन को कहता हूँ कि जरा ऊपर कैमरा हमारे देखें माशाल्लाह, कि ये चारों तरफ माशाल्लाह इस वक्त फूल ही फूल, गुड्डी और ये छोटी जो है ना वो तमाम की तमाम चीजें इस वक्त आ रही है। तो इस वक्त शाम का वक्त है, तो इस वक्त जो है वो कपास आप देखें माशाल्लाह कि अब बिल्कुल हरी भरी और पूरी जो है वो फ्रूट से भरी खड़ी है। तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि इस वक्त ये जो मैं आपको पौधा दिखा रहा हूं, एक पौधा, इसके अंदर तकरीबन जो है 4 मन जो है वो चुनाई हो चुकी है। अब इसके बाद ये अब देखें कि अब इसकी ये कपास जो है ये चुनाई के काबिल है, यानी ज्यादा नहीं तो इसके अंदर 10 से 12 जो है ना 15 वो चुनाई के काबिल हैं, जो कि उसकी ओपनिंग हो चुकी है, उसके अब चुनाई की जा सकती है। और जो ये टिंडे अब लगे हुए हैं, आप ये देखें जो टिंडे तैयार हैं इसके अंदर, ये तकरीबन जो है ये अभी बच्चे ने जो है वो गिनती की है, तो ये गिन के ये शाख भी इसी पौधे की है। ये आप देखें तो ये दोनों के तकरीबन जो है वो 50 से 60 के दरमियान हैं कि जो इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि टिंडे तैयार हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखें कि ये ऊपर फूल लगे हुए हैं, ये दो फूल हैं इस शाख के ऊपर, तकरीबन जो है वो 1 2 3 4, यानी 4 फूल इस वक्त जो है इसके ऊपर हैं और 2 इसके ऊपर। तो ये एक पौधे के ऊपर 4 फूल इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा आप ये देखें ये डोडियां हैं और ये इसके ऊपर डोडी है। इंशाल्लाह सुबह तक जो है इसके फूल बन जाएंगे, परसों तक। ये अभी इसने ज्यादा नहीं, अगर पानी खाद देंगे तो ये इतना बड़ा तो अभी हो जाएगा। अगर इसके ऊपर फर्ज करो 20 फूल और तैयार हो जाएं, और ये 50 ही लगाते हैं, वैसे हमने गिने तो 60 ही हैं, तो अगर 50 ही लगाएं तो ये 70 हो गए। तो 70 में से 15 मन जो है अगर सारे टिंडे बन जाएं तो ये 15 मन तो और 20 मन तो कपास आएगी ना। तो 20 मन कपास इस वक्त हम किस तरह ले सकते हैं, आज का मेरा जो टॉपिक है, आज का मेरा जो आपको बताना है वो यही चीज है। सबसे पहली बात मेरे किसान भाइयों, आपने ये करनी है कि आपने इस वक्त इसको सोखा नहीं लगने देना। पानी इस वक्त इंतहाई अहम है, क्योंकि इस वक्त बारिशों का जो वत्तर है वो बड़ा खुश्क वत्तर होता है, आपको भी पता है। तो अब आपने पानी लगाना है इसको, अगर जहां, और पानी जो लगाना है वो कोशिश करनी है कि आपने पानी पतला लगाना है, पानी अब खड़ा ना रहे। और पानी अगर आपको चौथे दिन भी लगाना पड़े ना तो वो भी आप लगा दे, कोई हर्ज नहीं है। मैं खाद का मशवरा आपको इसलिए नहीं देता, खाद अगर आपने लगानी है ना यूरिया, तो आप इसको 10 किलो से ज्यादा ना लगाएं, 10 किलो पर एकड़ बस ये आप लगा दें, और पानी आप इसके ऊपर लगाएं। और जो इस वक्त सबसे जो अहम मसला है वो है इस वक्त गुलाबी सुंडी का, कि ये जो हमारे 15-20 दिन बाकी रहते हैं, बल्कि 1 महीना, इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हमें पहुंचाना है ना, जिसका पता भी नहीं चलता, जिसे हम चोर सुंडी कहते हैं, वो है गुलाबी सुंडी। अब गुलाबी सुंडी के लिए आपने स्प्रे जो है वो जरूर करना है। इसमें आपने बहुत महंगे स्प्रे चाहे ना करें आप, इसमें आप ट्राई एजोफास और जमा जो है लैम्डा कर लें। ये शेडिंग के नाम से आ रही है, 1200-1400 रुपए की, 1.5 एकड़ की। इसी तरीके के साथ आप डेल्टा मैथरीन जमा ट्राइजोफास है, एक दफा वो कर लें, एक दफा वो कर लें। यानी आपका 1 एकड़ के ऊपर मेरे अंदाजे के मुताबिक आप ये कह सकते हैं कि 1500 से 2000 रुपए का खर्चा है। अगर आप कहीं देख रहे हैं कि आपके कहीं सफेद मक्खी है, तो सफेद मक्खी के लिए भी आप जो है वो बेप्रोफिजन साथ मिला लें उसके, हल्की वो भी सस्ती स्प्रे है। इसी तरीके के साथ अगर आपके सब्ज अपना तेला है तो फ्लोनिकामेड जो है वो, बल्कि अगर आप मिला लेंगे, बल्कि 80 ग्राम अगर आप कर लेंगे ना, तो आपको फिर और कोई स्प्रे करना नहीं पड़ेगा। आपको उसके अंदर
सब्ज तेले का भी कंट्रोल मिल जाएगा और सफेद मक्खी का भी मिल जाएगा। आप इनको मिला के भी कर सकते हैं। एक तो आपने ये करना है, इससे आपने अभी मायूस नहीं होना आपने, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला का शुक्र है कि अब जो इस वक्त तमाम कॉटन जो कपास बची हुई है बारिश से, तो वो अल्लाह के शुक्र से भी इंतहाई अच्छा जो है वो फ्रूट ले रही हैं। अब हमें इसकी हिफाजत करनी है। आप सुबह और शाम, खास करके सुबह के टाइम और शाम के टाइम जाके अगर आप अपनी कपास को देखें ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जितने पहले हम मायूस थे ना, तो कहते ना कि अल्लाह तबारक तआला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला का, जिसे कहते हैं कि हमारे ऊपर आजमाइश भी आई, फिर अल्लाह तबारक तआला ने वो मुसीबत हमसे हटा भी ली। तो आप ये इंशाअल्लाह ताला, मैं अल्लाह ताला से ये तवक्को रखता हूं फसल को देखते हुए कि अगर आपने 1 महीना सिर्फ अपनी कपास की हिफाजत कर ली, तो 15 से 20 मन इंशाअल्लाहुल अजीज जो है आप इससे हासिल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज क्या है कि जो यूरिया डाल नहीं सकते, अब आपने पता क्या करना है कि आपने 2 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से शाम के वक्त 100 या 150 लीटर पानी के अंदर मिला के स्प्रे कर देना है। आपको एक स्प्रे से रिजल्ट नहीं आएगा। आपने एक स्प्रे करना है, फिर दूसरा स्प्रे करना है 5-6 दिन के बाद, फिर तीसरा स्प्रे करना है 5-6 दिन के बाद। 3 स्प्रे के बाद आप देखेंगे कि आपकी फसल जो होगी वो हरी भरी हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये 500-600 रुपए का खर्चा है आपका, आपने इसके अंदर बोरान, जिंक और मैग्नीशियम, ये आपने 200-200, 300-300 ग्राम मिला के ना, 250-250 ग्राम मिला के ये आपने एक स्प्रे जो है वो करना है। फिर 8 दिन के बाद एक स्प्रे जो है वो आपने और कर देना है। और अगर जो थोड़ी सी खर्चा करने की तौफीक रखते हैं, या जिनके पास इतना वो है कि वो खर्चा कर लेंगे, तो आपने 3 लीटर के हिसाब से 3 लीटर पोटाश लिक्विड अच्छी कंपनी की ले लें आप, और उसमें 5 से 10 किलो यूरिया मिला लें। ये आपने फ्लड कर देना है। इसके बाद फिर आप देखें इंशाल्लाह कि आपकी जो कपास है वो कुछ दिनों के बाद ही फूलों से भर जाएगी, और कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह आप जब जाएंगे ना, तो आप देखेंगे जो है वो टींडा ही टींडा हुआ खड़ा है। तो भाई मेरी आपसे ये गुजारिशात थी कि भाई सबसे पहली बात है कि आप मायूस ना हो, आप अपनी कपास को जाके खेत में देखें। अल्लाह का शुक्र है, अब कपास जो है, अब मौसम आगे थोड़ा सा गर्म आ रहा है। जब गर्म मौसम आएगा तो उसके अंदर हो सकता है सफेद मक्खी दोबारा आए, तो आपने वहां पे एक स्प्रे कर देना है। अब आपने पानी का सोका नहीं लगने देना। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं कि आपने पानी का सोका नहीं लगने देना। जो ही पानी का सोका लगेगा, कपास खड़ी हो जाएगी, वहां पे आपके टींडे का साइज छोटा हो जाएगा। तो इससे फिर क्या होगा, फिर आपकी कपास की औसत नहीं आएगी। तो इसलिए जो ये मौसम आगे थोड़ा सा गर्म आ रहा है, हो सकता है अल्लाह तबारक तआला इससे भी हमारे लिए रहमत बना दे। तो भाई मैं अब आपको जो है ये आप ये भी ना कहना कि भाई शायद हो सकता है कि इन्होंने एक जो है वो पौधा दिखा दिया है, और इसकी आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस दफा जो गर्मी पड़ी है इसकी जो है शेडिंग नहीं हुई है। ये 1000 क्या है, इसका बीज का नाम क्या है भाई? 1117 भाई ये बीज है। तो ये आप आके यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये 1 एकड़ जो है वो लगा हुआ है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब इसके अंदर जो पोजीशन है वो आपके सामने है। इसके अलावा जो आके खुद देखना चाहे तो वो देख भी सकता है, वरना आपने देखा होगा कि जरा बीज बेचने वाले बढ़ा चढ़ा के भी चीजों को पेश करते हैं जिससे कोई फायदा नहीं होता। तो मैं आपको अब जो है जरा इसका पूरा जो है व्यू वो मैं आपको दिखा देता हूं। आए आप इधर भी जरा हम देख लेते हैं कि ये माशाल्लाह आपको फूल ही फूल नजर आ रहे होंगे। इधर से आप देखें आके, ये सारे का सारा जो व्यू है ये फूल ही फूल आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरीके के साथ आप ये देखें, ये फ्रूटिंग आप देख लें, अंदर भी फ्रूटिंग अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है। ये पूरे का पूरा खेत जो है इस वक्त, और इसमें मैं आपको एक बताता चलूं कि मैंने अब तक इसके अंदर सिर्फ जो है यूरिया का जो है वो तकरीबन आधी बोरी डाली है। कितनी डाली है उसके अंदर? आधी बोरी 1 एकड़ के अंदर यूरिया डाला है, और इसके अंदर 3 किलो जो है वो 1 एकड़ की पोटाश डाली है। ये 7 एकड़ की पोटाश डाली है, और इसी तरीके के साथ और एसओपी हाँ 3 किलो डाली है, और अमोनियम नाइट्रेट जो है वो भी मेरे ख्याल के मुताबिक शायद 10 किलो अमोनियम नाइट्रेट डाली है। तो उसका ये रिजल्ट जो है अल्लाह ताला का शुक्र है आपके सामने है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे और जो फसलों के बारे में और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेंगी। शुक्रिया।